औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपके मेज़बान से अनादीदा स्वाइल अफसन के साथ। नाज़रीन, आज का मेरा जो मौजू है वो तालीम के मुतल्लिक़ है, और तालीम के मुतल्लिक़ स्पेशली जो है वो सिंध गवर्नमेंट के जो तालीम के लिए इक़दामात उठाए गए हैं वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है सैयद सरदार अली शाह, वो बहुत ही अला पाए के शायर है और महक़क़ है। उसके अलावा जो हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन है वो भी बहुत ही अला पाए के जो है वो शायर है, अदीब है। ग़ुलाम अकबर लगारी उनका नाम है, और बहुत ही जो है वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और वहाँ से यहाँ तक पहुँचे। तो तालीम के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि किसी का जो है वो शोबा अदब और इल्म हो। तालीम के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप एक अच्छी शायर होने चाहिए। तालीम के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप जो है अपनी जन्मभूमि के गीत गाएं और जन्मभूमि में जो आपके रिज़ल्ट हो वो रिज़ल्ट कुछ भी नज़र ना आए, तो ये आपका कमाल नहीं हुआ कि आप अच्छे मुकर्रर है, आप अच्छे शायर है, आप अच्छे अदीब है, आप अच्छे दानिश्वर है, आप अच्छा बोलते हैं, आप अच्छा डिफेंड करते हैं। ये इस चीज़ की कतई दलील नहीं है कि आप अपने लोगों के लिए अच्छा करते हैं। इंडिया के जो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, उनके बोलने के अंदाज में बहुत धीमापन था, मगर वो इंडिया की इकनॉमी को जिस तरह ग्रो करके गए, आज तक इंडिया की इकनॉमी ग्रो कर रही है। अगर एक सच्चा इंसान, एक खरा इंसान अगर चाहे तो पूरे निज़ाम को तब्दील कर सकता है। एजुकेशन को अगर हम तजुर्बे का कह लें, जहाँ पर पूरी दुनिया के तजुर्बे होते हैं, तो उस चीज़ में कोई दो राय नहीं होगी। पहले एजुकेशन सिस्टम में जो कोर्स राज है बच्चों के लिए, उस कोर्स में वो चीज़ें भी पढ़ाई जा रही है जो 2000 साल से पढ़ाई जा रही है इस पूरी दुनिया में। उनका अगर हम जायज़ा लेंगे तो वो भी पता चल जाएगा कि 2000 साल से जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो आगे बढ़ी है या वहीं पर ठहरी है। जैसे कि हम एटम पढ़ा रहे हैं तो 2000 साल से वही थ्योरी आ रही है, वही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और तीसरी क्लास से लेके 12वीं जमात तक वही पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, अगर बिल्डिंगों के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उनका स्ट्रक्चर किसी मयार का नहीं है। छतें गिरना और दूसरी चीज़ें ये रोज़ का मामूल बना हुआ है। फर्नीचर के बारे में जो है वो फिर किसी और इलाक़ में बात करेंगे। असातिज़ा जो है उन पर बड़ी अलगार है, वो नहीं पढ़ाते हैं। हालांकि ओवर क्राउडेड स्कूल भी है और ऐसे स्कूल भी है जिनमें बच्चे नहीं हैं और असातिज़ा है। हालिया जो हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट हुई है, जो कह रहे हैं मेरिट पे अपॉइंटमेंट हुई है, उस मेरिट की अपॉइंटमेंट में बहुत सारी जो है वो मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मिसिंग नहीं, यानी कि प्री प्लानिंग जो उसमें रैगिंग की गई है, उसके हवाले से बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ कि जैसे डिस्ट्रिक्ट मटियारी की, तहसील मटियारी की 100 से ऊपर सीटें जो है वो गायब है। जो बजट बुक में अगर आपकी 100 सीटें थी तो 100 में से 100 ही गायब है।
और अगर अहला अख्तियार से पूछा जाता है, वो कहते हैं ये दूसरों का काम था। कभी कहते हैं ये सीटें दूसरों ने शिफ्ट किए। कहाँ शिफ्ट किए, इसका कोई माकूल जवाब नहीं मिल रहा है। कह रहे हैं कि हो गई है। अब इसमें कल मेरे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से जो बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये सीटें हमसे पहले हुई है। मैंने कहा सर जी कहाँ हुई है? उन्होंने कहा कि ये डिस्ट्रिक्ट जामशोरे में चली गई है। तो ये ऑटो रिवर्स है या ऐसे ही चली गई है? ये इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि इस चीज़ में जो है कितनी करप्शन हुई होगी। ये जो सीटें गई है या जो मिक्स स्कूल दिखाए गए हैं, उनमें जितनी करप्शन हुई है उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात आती है कि 56 से 57 स्कूल बंद थे। ये डिस्ट्रिक्ट मटियारी कि मैं तहसील की बात कर रहा हूँ, तहसील जो मटियारी थी, इतनी अपॉइंटमेंट होने के बाद भी स्कूल बंद थे। बिलाखिर गुलाम अकबर लगारी डायरेक्टर ऑफिस में बैठकर उन्होंने कहा मैं ऑर्डर करूँगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने खुद बोल दिया था कि हमारे ऊपर इतना सियासी प्रेशर पड़ता है कि हमें ऑर्डर जो है वो कैंसिल करने पड़ते हैं। हुआ ये कि उन ऑर्डरों में जो मोस्ट सीनियर टीचर थे उनको टारगेट किया गया और उन स्कूल को टारगेट किया गया जहाँ पर पढ़ाई चल रही थी। कतई नज़र उसके कि उन स्कूल को टारगेट किया जाता, यानी उन स्कूल से असाजा वहाँ से जो है ट्रांसफ़र किए जाते जिन स्कूलों में पहले असाजा ज़्यादा मौजूद है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनमें 150 बच्चे, एक असाजा है। वहाँ पर दो जो थे उनको क्लोज स्कूलों में भेज दिया गया। मैं इस बात के कतई जो है तरफ नहीं लूँगा कि स्कूल ना खुले, मगर आप एक स्कूल को बिगाड़ के जो दूसरा स्कूल आबाद करना चाह रहे हैं उसके जो है तवस्सुस में ये होगा कि पहले वाला जो स्कूल है वो भी ख़राब हो गया। तो ये तो सूरत हाल की एजुकेशन की हम बता रहे हैं। अब पहली जो है वर्ल्ड बैंक और दूसरी जो एनजीओ ने फंडिंग की, उसमें हमारे यहाँ राज हुए स्कूल, कैंपस स्कूल राज हुए। अभी जो है हालिया डिस्ट्रिक्ट जो है ठट्ठा में, वहाँ पर 1400 के लगभग स्कूल जो है उनको हब स्कूल करार दिया गया। हब ये नहीं कि 10 से 12 स्कूल जो है वो जमा करके उनका हब बनाया जाता है, उनके ऊपर एक ही हेड मास्टर रखा जाता है। उसके रिजल्ट क्या आते हैं वो पहले ही हम जो देख चुके हैं। जितने भी कैंपस स्कूल बने हैं उनके खातर ख्वाह रिजल्ट नहीं आए। अगर इन 13-14 सालों में हम देखें कि तैलीम का ग्राफ जो है वो नीचे गिरा है। अभी पूरी मीडिया पर जो है ये शो आउट हो गया कि 9वीं 10वीं जमात में जो है वो किस तरह नकल की जा रही थी, सरेआम की जा रही थी, और उस नकल को रोकने वाला कोई नहीं था। क्योंकि नकल कराने वाले अगर वहाँ पर आप चौकीदार बनाएंगे तो उसका जो रिजल्ट है वही आएगा। उसके बाद फिर एक और तजर्बा किया गया। हमने कहा कि असाज़ा की हाज़िरी जो है उसको यकीनी बनाएंगे। उसके लिए जब सेक्रेटरी फजला पेचो साहब थे तब उन्होंने बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो राइज किया। उस बायोमेट्रिक सिस्टम के बाद असाज़ा जहाँ जहाँ स्कूल में थे वहाँ पर फिर बायोमेट्रिक के लिए एक और जो है उनको डिपार्टमेंट बनाना पड़ा, जिसमें बायोमेट्रिक करने वाले जो है वो अलग से अपॉइंटमेंट किए गए 14 ग्रेड में, और उनके ऊपर एक सीईओ रखा गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। वो जाते थे बायोमेट्रिक लेके आते थे, जो रिज़ल्ट होती थी, रिपोर्ट होती थी, ऊपर भी भेजते थे। कुछ लोग ऊपर जो है पहले जो है शोकाज वगैरह निकलते थे। शोकाज निकलने के बाद ये कहा जाता कि अगर 3 बार कोई गैर हाजिर हुआ उसकी तनख्वाह बंद हो जाएगी। उसके भी हमें कोई भी खातिर ख्वाह नतीजे नहीं नज़र आए। बहुत सारे जो है असादा स्कूलों में अभी तक नहीं हैं जो असर रसूख वाले हैं। कैसे बायोमेट्रिक होती है, क्यों हो जाती है, कब हो जाती है, ये फिर अलग बहस है। अब जो नई चीज़ हमने लॉन्च हो रही है
वो चीज़ जो लॉन्च हुई है वो ये जो ऐप मुतारफ़ कराएगी। उस ऐप में ये है कि आप ऐप को डाउनलोड करें, जब आप स्कूल में होंगे आपकी लोकेशन जो है उसका पता चल जाएगा। पहले भी मैंने इस पे प्रोग्राम किया था। ये जदीद दौर है, आप अगर लोकेट करना चाहते हैं किसी को तो सबके सिम नंबर जो है आपके जो मोबाइल नंबर है उससे आप लोकेट कर सकते हैं। सेक्रेटरीट में बैठ के ही लोकेट कर सकते हैं। वो सिस्टम भी टोटली जो है मैं उसको जो है कामयाब सिस्टम नहीं करार दूंगा, क्योंकि कहीं पर सिग्नल होते हैं, कहीं पर सिग्नल नहीं होते हैं। इस तरह उस ऐप के पीछे जो है साजा पहले ही मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ, बहुत परेशान है और स्कूल डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब जो सिस्टम राइज किया जा रहा है, अब जो निज़ाम में जो है फिर आगा खान और दूसरे एनजीओ मिलकर जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऐलान किया है कि अब टीचर को लाइसेंस लेना होगा। उस लाइसेंस के लिए हमारे बहुत ही काबिल अफसर जो गुज़िश्ता 20-25 सालों से कभी डायरेक्टर लाड़काना रहे हैं, कभी डायरेक्टर कराची रहे हैं, कभी डायरेक्टर हैदराबाद में आखिरी उनकी तैनाती थी। वहाँ से जैसे ही वो रिटायर हुए उनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना गया है उस चीज़ का जो हम ट्रेनिंग मुतारफ़ करा रहे हैं। ट्रेनिंग किस लिए? कि टीचर को लाइसेंस मिले। अच्छा, लाइसेंस के लिए ये दलाल दिए जा रहे हैं कि हर चीज़ में जो है वो लाइसेंस होता है, ट्रेनिंग होती है, तरबियत होती है। यानी कि जो भी आप जॉब लेते हैं, इंजीनियरिंग या एमबीबीएस या कुछ भी होता है उसमें ये लाइसेंस होता है। ये बंदा जो है एमबीबीएस पास है। तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आज से हम 1970 में चले जाएं, तब जेवी का कोर्स होता था, यानी कि ट्रेनिंग कॉलेज में जाके जेवी का कोर्स करते थे। जेवी के कोर्स के बाद फिर ट्रेनिंग कॉलेजों में जो हैदराबाद में थे और सक्खर में थे, दूसरे इलाकों में थे, वहाँ पीटीसी की जाती है। और पीटीसी भी इतनी टफ थी कि असादा जो है वो बाज़ाब्ता लेसन प्लान चला के चीज़ों को जो है क्लासरूम की मेंटेनेंस और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो इतना अच्छा तरीके का था जिनसे बहुत सारे अच्छे असादा निकले। यानी ये सिस्टम पहले ही राज है। जो भी असादा है ये 90 के या 85 के या 70 के असादा अब ना हो जॉब में, उसके बाद फिर लॉन्च किया गया बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड। मैं समझता हूँ कि 70% जो है वो बैचलर ऑफ एजुकेशन है। उसके बाद फिर मास्टर ऑफ एजुकेशन आता है। अगर किसी ने बैचलर ऑफ एजुकेशन किया गया है, अगर किसी ने मास्टर ऑफ एजुकेशन किया है, अगर किसी ने पीटीसी किया है, तो ये लेसन इस तरह होगा कि जिस तरह कोई एमबीबीएस डॉक्टर अपनी जॉब कर रहा हो तो उससे ये कहा जाए कि आप जो एमबीबीएस कर रहे हैं कि ये आपने उस एमबीबीएस को छोड़े, हम MBSS यानी कि सिर्फ उसमें एस बढ़ा के कहें कि आप चले ये ट्रेनिंग करेंगे, फिर आपके जो है ना आपको मराहतें मिलेंगी, दूसरी चीज़ें मिलेंगी। असल में ये जो जितने भी तजुर्बात हो रहे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये बैनुल-अक़वामी फंडिंग है और इस फंडिंग की जो है हर सरे नो जायज़ा लिया जाए ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। और वर्ल्ड बैंक, आगा खान और बहुत सारे एनजीओज़, छोटी मोटी एनजीओज़ हैं, ये प्रोजेक्ट लेती है कुछ सालों के लिए। फिर अगर कोई प्रोजेक्ट ऑफ हो जाता है, हमने देखा कि सीडा से लेके आगा खान की बहुत सारी ट्रेनिंग असादा करके आए जिनका रिजल्ट कुछ नहीं मिला। तालीम को संवारने के लिए हमें जो है अमली कदम उठाने चाहिए। ये ना हो कि सिर्फ हम तजुर्बे करते रहे जो गुज़िश्ता 14 सालों से हो रहे। मैं समझता हूँ ये ख़ुद एक नया तजुर्बा है। इसकी अब खुद ही इश्तिहारी मुहिम चलाएंगे। इसके खुद ही जो स्टेक होल्डर है
वो उसके खुद ही ऑनर होंगे और खुद ही चेयरमैन होंगे, खुद ही चीज़ें वो राइज करेंगे। और असातिज़ा जो है वो जो राज की चीज़ है उसमें खुशी या बगैर खुशी के वहाँ पर जाकर वो ट्रेनिंग लेंगे, उसके नतीजे जो है वो बच्चों के लिए, हमारी तालीम के लिए सिफर आएंगे। अगर टीचर को मैं अब भी इस बात पे कायम मोटिवेट किया जाए, उसको जो है अच्छे क्लास के लिए, अगर कोई क्लास किसी टीचर की अगर रिज़ल्ट अच्छी आती है तो सिर्फ फर्जी एसीआर नहीं, उसकी एसीआर इस बुनियाद पे पढ़ी जाए कि उसके क्लास का रिज़ल्ट क्या आया। इम्तिहानात के तरीक़ों को बदलना पड़ेगा, हमें अपने कोर्स को बदलना पड़ेगा। वो जब चीज़ें आ जाएगी तो ख़ुद ब खुद टीचर ट्रेंड हो जाएगा। टीचर की ट्रेनिंग के लिए सबसे बड़ा जो इदारा है, सबसे जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो उसका अपना स्कूल है। अगर टीचर रेगुलर स्कूल में चला जाए और अफसर सारे जो है वो अपनी तवज्जो तालीम की तरफ मरकूज़ कर दे और तालीम की तरफ सारी चीज़ें हो, तालीम के बारे में पूछा जाए, तालीम के बारे में रिज़ल्ट ली जाए, तो कोई मुश्किल नहीं कि तालीम नहीं सुधर सकती। सिर्फ हम तजुर्बे करते रहेंगे, सिर्फ ट्रेनिंग कराते रहेंगे, इस तरह माहौल ठीक हुआ है न हो सकेगा। अब तक के लिए इतना ही। मिलूँगा इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और भी इलाके के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।